नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मंडे को मार्केट है वो किस तरीके से रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के क्या एनालिसिस रहेंगे, क्योंकि आज मार्केट ने डाउन साइडेड में क्लोजिंग दी है और यदि क्या ये गैप डाउन साइडेड का रुख है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा या फिर ट्रेंड रिवर्सल है वो अपने को देखने को मिलेगा। कल मार्केट ने फ्लैट क्लोजिंग दी थी और उसके बाद में आज डाउन साइडेड का मूव देखने को मिला, जिसमें निफ्टी ने 150 पॉइंट की नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। यदि निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 20 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया है, वहीं 30 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग दी है, जिसमें टॉप गेनर टाइटन, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट, टाटा कंज्यूमर है वो अपने टॉप गेनर बने हुए थे। वहीं टॉप लूजर्स की बात करें तो आज एसबीआई बैंक में 6.74% की गिरावट हुई है। उसके बाद कोल इंडिया, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस बैंक है वो अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। आज एसबीआई बैंक में इतनी बड़ी गिरावट है क्योंकि आज उसके रिजल्ट्स आए थे। यदि इतनी ज्यादा गिरावट अपने को देखने को मिली है तो दोस्तों आप उसके रिजल्ट है उसको एनालिसिस कर सकते हैं कि रिजल्ट में तो कहीं अप एंड डाउन है वो अपने को देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट है वो एक दिन में आना बहुत बड़ी बात है। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में आउट ऑफ 14 स्टॉक्स में 6 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया, वही 8 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग दिया, जिसको टॉप लीड कर रहा था एयू बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। वहीं लूजर्स में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस और एचडीएफसी बैंक है वो अपने को टॉप लूजर्स में देखने को मिले। तो दोस्तों आपका क्या व्यू है, क्या यहाँ से मार्केट है वो ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा या फिर ये गिरावट का दौर है वो कंटिन्यूसली अपने को देखने को मिलेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं निफ्टी में मंडे को क्या सपोर्ट रहेंगे, क्या रेजिस्टेंस रहेंगे। तो सबसे पहले यदि आज के डे की हम बात करें तो मार्केट ने स्टार्टिंग में देखिए यहां पर डाउन साइडेड में ही ओपनिंग करी थी और उसके बाद में एक अच्छा खासा डाउन साइडेड मूव लगा है। अब यहां पर कैंडल किस टाइप की बनी थी, हेमर टाइप की कैंडल है वो निफ्टी ने बनाई, पर उसका एक्टिवेशन नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के ऊपर एक भी कैंडल नहीं बनी। इसका मतलब मार्केट ने इंडिकेशन दे दिया था कि आज मार्केट का मूड है वो अपसाइड का नहीं है। अब डाउन ट्रेंड का देखने के लिए हमें क्या करना था, जो फर्स्ट 5 मिनट का लो था उसको हमने मार्क किया और फर्स्ट 5 मिनट का लो जैसे ही मार्क हुआ उसके क्या इस लो को भी निफ्टी ने ब्रेक डाउन किया नेक्स्ट कैंडल में? नहीं, यहां पर इसको भी ब्रेक डाउन नहीं किया और जो रेजिस्टेंस है उसी रेजिस्टेंस लेवल से शूटिंग स्टार कैंडल बनी और यहां पर बुलिश बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी और वापस से जब डाउन साइडेड आया तो 5 मिनट पर आकर सपोर्ट लिया। यहां पर कैंडल बनी हेमर, जो कि ट्रेंड रिवर्सल का कैंडल का अपना साइन है कि यहां से मार्केट में ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। यदि इसके नीचे एक कैंडल सस्टेन कर जाती तो मार्केट का कंफर्मेशन हो जाता है कि यहां से पुट साइड का पोजीशंस है वो बन सकता है और अपने को डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली देखने को मिल सकता है। पर मार्केट ने यहां पर ट्रेंड रिवर्सल कैंडल दी और अपर के साइड में गया, वहां पर जो 5 मिनट का हाई था वही रेजिस्टेंस था और उससे स्लोली करके वापस सपोर्ट पे आया और यहां से थोड़ा रेंज बाउंड होकर वापस रेजिस्टेंस गया और वापस सपोर्ट। यदि अब आपको इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे आपने स्कैल्पिंग किया होगा, यदि 5-10 मिनट में आपने इसको प्रॉफिट बुक करने की कोशिश की होगी या फिर आपको कैंडल स्टिक्स का नॉलेज होगा तभी आपने आज प्रॉफिट है वो बुक किया होगा, अदरवाइज आज आपको प्रॉफिट नहीं हुआ होगा क्योंकि मार्केट ने एक रेंज में ही पूरा दिन है वो स्पेंड किया है। क्योंकि फ्राइडे को क्या होता है, ऑप्शन का प्रीमियम फ्राई हुआ है, तो आप भी क्या दोस्तों उसके शिकार हुए हैं। यदि आपको भी इसका ऑप्शन का प्रीमियम दिखे का कारण आज लॉस हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब मंडे को यदि बात करते हैं गैप अप का सिनेरियो बात करें कि 24,248 का लेवल निफ्टी यदि ओपनिंग होती है और उसको सस्टेन करके अबव की साइड में चलता है, यदि फर्स्ट 5 मिनट का हाई है उसका ब्रेकआउट होता है तो निफ्टी में जो रेजिस्टेंस बनेगा 24,305 रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 24,353 और वहां से भी ब्रेकआउट कंटिन्यूसली रहता है तो 24,399 और 24,462 तक के लेवल्स है वो आते हुए फिर अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों क्या ट्रेंड रिवर्सल होगा, क्या 24,500 का लेवल्स आते हुए अपने को मंडे को दिखेगा, या गैप डाउन की बात करें 24,098 का लेवल निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यदि ब्रेक डाउन करके इसका कंफर्मेशन अपने को मिलता है तो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 24,055, सेकंड सपोर्ट रहेगा 24,013 और वहां से भी ब्रेक डाउन होता है
तो 23,960 तक के लेवल्स है वो मार्केट में आते हुए देखने को मिल सकता है। दोस्तों यदि आपको फ्री लर्निंग क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स दिए हुए हैं, वहां से यदि आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं और उस पर ट्रेड करते हैं तो आपको 3 डेज की लर्निंग क्लास है कैंडल स्टिक्स की, वो फ्री प्रोवाइड की जाएगी। सेम कहानी आज सेंसेक्स की रही, इसने भी फर्स्ट जो 5 मिनट था उसी के लेवल में आज अपना पूरा दिन है वो स्पेंड किया है, पर यहां पर थोड़ा मोमेंटम था 77,503। अब सेंसेक्स के लिए ब्रेकआउट बना हुआ है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट बना हुआ है। यदि गैप अप ओपनिंग होती है, इसको ब्रेकआउट करता है, तभी हम इंट्राडे में अबव की साइड में अपना रुख करेंगे और 77,130 का लेवल सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब दोस्तों सपोर्ट और हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट में रेजिस्टेंस बनेगा और सपोर्ट है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे किस तरीके से अपने को ट्रेड करना है, तो सबसे पहले आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि मार्केट में इस लेवल पर सेलर एक्टिवेट होंगे और यहां पर सपोर्ट पर क्या होता है कि बायर्स एक्टिवेट होंगे। अब उसका हमें कंफर्मेशन क्या होगा, यदि इस सपोर्ट पर यदि बायर्स ज्यादा रहेंगे सेलर से, तभी सपोर्ट लेके मार्केट है वो अप ट्रेंड की तरफ में रुक करेगा। और यदि यहां पर भी सेलर एक्टिवेट हो गए ये, तो वापस से जो नेक्स्ट सपोर्ट है डाउन साइडेड का सेकंड सपोर्ट जिसको हम बोल रहे हैं, उस लेवल पर मार्केट है वो गिर के आ सकती है। और बायर एक्टिवेट हुई तो वापस कहां तक जाएगी, सेलर पे। अब सेलर पे यहां पर यदि सेलर का दम ज्यादा है या बायर का दम ज्यादा है, वहां पर ये कंफर्मेशन देता है अपने को कैंडल स्टिक्स की कौन सी कैंडल वहां बन रही है, किसका ब्रेकआउट हो रहा है या कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अपने को देखने को मिल रहा है। तो ये यदि ये कंफर्मेशन मिलता है और बायर्स यहाँ पर एक्टिवेट रहते हैं ज्यादा, तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ में रुख है वो अपने को देखने को मिलता है। तो 77,677 का लेवल सेंसेक्स के लिए सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा, ब्रेकआउट कंटिन्यूसली रहता है। 77,899 और 78,108 का लेवल सेंसेक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। डाउन साइडेड के सपोर्ट की बात करें 77,130 का ब्रेकडाउन होता है, 76,920 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 76,676 और वहां से भी ब्रेकडाउन होता है तो 76,466 का लेवल है वो सेंसेक्स के लिए एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि आज बैंक निफ्टी में ज्यादा डाउनसाइडेड मूव है वो देखने को मिला। 736 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि आज बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट थे। एसबीआई बैंक का रिजल्ट आया, शायद एक्सिस बैंक का भी रिजल्ट था। तो क्या रिजल्ट्स में कहां कमी रह गई है वो उसका रिजल्ट आप एनालिसिस जरूर करना, ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके से रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर होते हैं, किस तरीके से देखने को मिलते हैं। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में 55,489 का लेवल है वो अभी के लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है। गैप अप ओपनिंग होती है, इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट में अप ट्रेंड है वो अपने को देखने को मिल सकता है, जिसमें फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 55,688 का लेवल, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 55,836 और वहां से भी ब्रेकआउट कंटिन्यूसली रहता है तो 56,104 का लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 55,188 का लेवल यदि ब्रेक डाउन करके डाउन ट्रेंड में चलता है तो फिर 54,953 बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट 54,696 और 54,484 का लेवल बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। दोस्तों लर्निंग सीरीज में नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए आप उसके बारे में भी कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उसके लर्निंग पर्पज के लिए हम उसके बारे में डिस्कस है वो कर सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।